Hello student, today I will discuss our next topic addition of manure and fertilizer। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल की सॉइल को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एडिंग ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर मीन्स खाद एंड फर्टिलाइजर मीन्स उर्वरक। खाद और उर्वरक को ऐड करना। मैन्योर क्या होती है? लाइक अदर प्लांट्स, क्रॉप प्लांट्स ऑब्टेन देयर मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल। दूसरे पौधों की तरह जो फसली पौधे होते हैं वो भी अपने मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको कहाँ से प्राप्त करते हैं? फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप इन द फील्ड कॉजेज डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल। जो लगातार हमारे जो फसलें होती हैं वो उगती रहती हैं, उससे क्या होता है कि हमारी जो सॉइल है उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? सो द मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल टू मेक अप द डिफिशियंसी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं? मैन्योर को, खाद को अपनी मिट्टी में ऐड करते हैं जिससे कि जो डिफिशियंसी है वो कम हो सके और हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसमें बने रहें। द प्रोसेस ऑफ एडिंग मैन्योर टू द सॉइल इज कॉल्ड मैन्योरिंग। वह प्रक्रिया जिससे कि हम लोग मिट्टी में मैन्योर को, खाद को ऐड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैन्योरिंग कहते हैं। मैन्योर इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। मैन्योर जो है वो क्या है? एक कार्बनिक सब्सटेंस है मेड ऑफ बेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो किससे बना हुआ होता है? बेस्ट प्रोडक्ट से बना हुआ होता है। किसके बेस्ट प्रोडक्ट? एनिमल एंड प्लांट्स के। सच एज काउ डंग, काउ डंग गाय का गोबर होता है, यूरिन, प्लांट पेस्ट एंड सम ऑर्गेनिक वेस्ट, इन सब से मिलके वो बनी हुई होती है क्या? मैन्योर। फर्टिलाइजर क्या होती है? इन एडिशन टू मैन्योर, मैन्योर को ऐड करने के तरीके में फर्टिलाइजर इज अनदर वे ऑफ इनरिचिंग द सॉइल विद न्यूट्रिशन। फर्टिलाइजर जो है वो एक दूसरा तरीका है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बनी रहे विद न्यूट्रिएंट्स। किसके साथ में? न्यूट्रिएंट्स के साथ में। फर्टिलाइजर आर मिक्सचर ऑफ केमिकल कंपाउंड। फर्टिलाइजर जो होते हैं वो किसके? वो मिक्सचर होते हैं ऑफ केमिकल कंपाउंड। केमिकल कंपाउंड के मिक्सचर होते हैं रिच इन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। जिसमें क्या प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? नाइट्रोजन होती है, फॉस्फोरस होती है एंड पोटेशियम भी होती है। दीज आर ह्यूमन मेड केमिकल सब्सटेंसेस प्रिपेयर्ड इन फैक्ट्री। ये मानव द्वारा निर्मित केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो फैक्ट्रीज में प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। हाउएवर, परंतु एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर फार्म्स सॉइल बाई मेकिंग इट पोरस। जो अगर हम लोग फर्टिलाइजर जो है, उर्वरक है, उसको अगर हम लोग ज्यादा यूज कर लेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो सॉइल है वो कैसी हो जाएगी? पोरस हो जाएगी। बिसाइड दीज गेट वॉश्ड इनटू वाटर बॉडी, जिससे क्या होगा कि वो वाटर बॉडीज में वॉश्ड अवे हो जाएगी। सच है जैसे कि रिवर एंड पॉन्ड एंड दस हार्म एक्वेटिक एनिमल, और जिससे जो एक्वेटिक एनिमल है, जलीय जो जानवर है, उनको इससे हानि पहुंचेगी। नेक्स्ट अब हमारा टॉपिक है इरिगेशन। इरिगेशन मीन्स सिंचाई। वाटर इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। जो पानी है वो किसी भी पौधे के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उनके विकास के लिए। इट प्लांट डू नॉट गेट सफिशियंट वाटर। अगर जो पौधे हैं उनको सफिशियंट, सही मात्रा में पानी ना मिले तो क्या होगा? दे श्रिवल अप, वो क्या हो जाएंगे? वो सूख जाएंगे और सिकुड़ जाएंगे। एंड वाटरिंग ऑफ क्रॉप प्लांट्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। फसली पौधों को वाटरिंग करना मतलब उनको टाइम से पानी देना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिगेशन, सिंचाई कहते हैं। द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर इज रेनफॉल। जो मुख्य स्रोत है पानी का वो क्या है? रेनफॉल है। हाउएवर, परंतु अमाउंट ऑफ रेन वेरीज एंड डज नॉट ऑलवेज सप्लाई द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। लेकिन जो क्या होता है, जो पानी की जो अमाउंट है, रेन वाटर की जो अमाउंट है वो हर जगह वेरी करती रहती है, हर जगह पे सेम नहीं होती है। जिससे क्या होता है? इट डज नॉट ऑलवेज सप्लाई द राइट अमाउंट ऑफ वाटर एट द राइट टाइम। ये पौधों को सही समय पे सही पानी प्रोवाइड नहीं करा पाती है। देयरफॉर, इसलिए फार्मर शुड हैव एन अल्टरनेट सोर्स ऑफ वाटर नियर देयर फील्ड्स। इसलिए फार्मर के खेतों के पास जो क्या होता है? एक अल्टीमेट सोर्स होता है, जैसे कि ट्यूबवेल, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स विच डिलीवर वाटर थ्रू कैनल्स। जिनमें पानी जो है वो कहाँ से आता है? कैनल से आता है। देयर आर ट्रेडिशनल एज एंड मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन सच एज The traditional method are Dekli, Moat and Rahat, in which cattle or humans are used to pull water। जिसमें जो लोग होते हैं वो किसका यूज करते हैं? कैटल, जानवरों का यूज करते हैं टू पुल वाटर, पानी को खींचने के लिए, फ्रॉम द वेल, कुएं से। दीज मेथड आर इकोनॉमिक बट नॉट इफिशियंट। ये जो तरीके होते हैं ये इकोनॉमिक होते हैं, आर्थिक होते हैं, लेकिन ये इफिशियंट नहीं होते हैं। द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन इंक्लूड स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। जो मॉडर्न मेथड है वो कौन से? स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम।
स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है? इन दिस सिस्टम वाटर इज स्प्लिट ओवर द क्रॉप लाइक रेन। जो पानी है उसको फसल के ऊपर फैलाया जाता है एज लाइक रेन, किसकी तरह? बारिश की तरह। मीन्स अगर आपकी किसी भी फील्ड में क्रॉप है, कोई भी फसल है, उसके ऊपर पानी को फैलाया जाता है बारिश की तरह, बारिश की बूंदों की तरह। दिस मेथड इज यूजफुल फॉर अनइवन लैंड एंड द लैंड हैविंग सैंडी सॉइल। ये मेथड जो है वो किसके लिए उपयोगी होता है? अनइवन लैंड, जिसकी जमीन सही ना हो, मीन्स प्लेन ना हो, और या फिर सैंडी सॉइल हो, ऐसी फील्ड के लिए ये मेथड जो है बहुत ज्यादा सही होता है। ड्रिप सिस्टम, इन दिस सिस्टम वाटर इज अलाउड टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप। इस सिस्टम में क्या होता है? जो पानी होता है उसको ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉल आउट किया जाता है जस्ट ऑन द रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स। किसी भी फसली पौधे की रूट पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर को ड्रॉप किया जाता है। दिस मेथड रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर। ये मेथड जो क्या करता है? पानी को वेस्टेज को रोकता है। इट इज एन एक्सीलेंट मेथड टू इरिगेट क्रॉप प्लांट दैट ग्रो इन वाटर शॉर्टेज रीजन। ये बहुत अच्छा तरीका है फसली पौधों को इरिगेट करने का जहां पे पानी की कमी होती है, ऐसी जगह पे। ओके।